मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से भगवान हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा सदा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाती हूँ। सूत जी कहते हैं कि अत्यंत मोहित उस तपस्वी प्रहलाद के द्वारा अपमानित होकर क्रोध से रक्त नेत्र वाले उस तपस्वी ब्राह्मण ने असुर राज प्रहलाद को श्राप दे डाला, जिस बल का आश्रय ग्रहण कर तुम ब्राह्मणों की अवमानना कर रहे हो, तुम्हारी वह दिव्य वैष्णवी भक्ति विनष्ट हो जाएगी। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण प्रहलाद के घर से शीघ्र ही निकल पड़ा और प्रहलाद भी श्राप के प्रभाव से राज्य चंचल में लगे रहने पर भी मोहग्रस्त हो गया। वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों को पीड़ित करने लगा और जनार्दन को भूल सा गया। पिता हिरण्यकश्यपु के वध का स्मरण कर वह हरि विष्णु पर क्रुद्ध हो गया। तब उन दोनों सुरद्रोही प्रहलाद और नारायण देव में अत्यंत घोर रोमांचकारी युद्ध हुआ। बड़ा भारी युद्ध करने के बाद विष्णु ने उसे जीत लिया। पहले के संस्कार के महात्म्य से उसे परम पुरुष हरि का वास्तविक ज्ञान उद्बुद्ध हो गया और वह उनकी शरण में गया। तब से नारायण पुरुषोत्तम ने अनन्य भक्ति रखते हुए उस दैतेंद्र प्रहलाद को महायोग की प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद का चित्त योग में आसक्त हो जाने पर शंभु के देह से उत्पन्न हिरण्याक्ष के पुत्र असुर श्रेष्ठ अंधक ने उस विशाल राज्य को प्राप्त कर लिया तथा मंदर पर्वत पर अवस्थित पर्वत हिमालय की पुत्री उमा देवी को प्राप्त करने की इच्छा की। प्राचीन काल की बात है, हजारों गृहस्थ मुनि पुण्यदायी दारुण वन में ईश्वर की आराधना करने के लिए तप करते थे। तदंतर काल योग से किसी समय प्राणियों का विनाश करने वाली अत्यंत उग्र तथा भयंकर अनावृष्टि हुई। भूख से व्याकुल सभी मुनियों ने साथ मिलकर तपोनिधि गौतम से प्राण धारण के निमित्त भोजन की याचना की। बुद्धिमान उन गौतम ने उन सभी को अत्यधिक स्वादायुक्त अन्न प्रदान किया। उन सभी ब्राह्मणों ने निःशंक मन से भोजन किया। 12 वर्ष व्यतीत हो जाने पर कल्पांत में होने वाली कल्याणकारिणी वृष्टि के सदृश महान वृष्टि हुई। संसार पुनः पहले के समान हो गया। तब सभी मुनीश्वरों ने आपस में मंत्रणा कर महर्षि गौतम से पूछा, क्या हम लोग शीघ्र यहाँ से चले जाएं? तब गौतम ने उन लोगों को रोकते हुए कहा, पंडित जनों, कुछ समय और यहाँ मेरे घर में सुखपूर्वक रहें। इसके बाद आप सभी तत्पश्चात उन सभी ने मायामयी एक कमजोर गाय बनाकर उसे महात्मा गौतम के समीप पहुँचा दिया।
गाय को देखकर उसकी रक्षा के लिए उत्सुक दयालु मुनि ने अपनी गौशाला में उसे बांध दिया, किंतु वह गाय छूते ही मर गई। शोक से अत्यंत दुखी वे महामुनि उस समय किंचित कर्तव्य विमूढ़ से हो गए। तब शीघ्र ही मुनियों ने ऐसे उन गौतम मुनि से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, जब तक यह गोहत्या आपके शरीर में व्याप्त रहेगी तब तक आपके यहाँ अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। इस प्रकार पाप के वशीभूत हुए वे मुनिजन प्रसन्न होकर पहले के ही समान तप करने के लिए शुभ देवदारू वन में गए। उन गौतम मुनि ने उन मुनियों की माया द्वारा कराई गई गोहत्या को किसी प्रकार से जान लिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर इस प्रकार श्राप दिया, महापातकियों के समान ये लोग वेद से बहिष्कृत हो जाएंगे और श्राप के कारण बार बार जन्म लेने वाले होंगे। भोजन से बची हुई जूठन के समान वे सभी साप से भयभीत होकर सर्वव्यापक देवेश शंकर तथा अव्यय विष्णु के पास पहुंचकर उनकी लौकिक स्तुतियों से स्तुति करने लगे। हे देव देव विष्णु, हे महादेव शंकर, आप दोनों भक्तों का कष्ट दूर करने वाले हैं और इच्छा अनुसार योग का अवलंबन करने वाले हैं। आप हम लोगों की पाप से रक्षा करें। तब समीप में स्थित विष्णु की ओर देखकर वृषभध्वज शंकर ने कहा, बताइए कि पुण्य की इच्छा करने वाले लोग क्या चाहते हैं। तब भक्त वत्सल शरण हरि उन भगवान विष्णु ने विनीत श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर देखकर शंकर जी से कहा, शंकर, वेद ब्राह्य पुरुष में पुण्य का लेश मात्र भी नहीं रहता। हे महादेव, वेद से ही धर्म उत्पन्न होता है, तथापि महेश्वर भक्त वत्सला के कारण नरकों में जाने वाले इन सभी की हमारे द्वारा रक्षा की जानी चाहिए, ऐसा उचित प्रतीत होता है। इसीलिए वृषभध्वज वेद बाह्य पापियों की रक्षा करने एवं उन्हें मोहित करने के लिए मैं शास्त्रों की रचना करूँगा। इस प्रकार मुरारी माधव से प्रेरित किए गए रुद्र ने मोहित करने वाले शास्त्रों को बनाया और उसी प्रकार शिव से प्रेरणा प्राप्त केशव ने भी ऐसे ही शास्त्रों की रचना की। कपाल, नाकुल, वाम, भैरव, पूर्व, पश्चिम, पंचरात्र, पशुपत तथा अन्य भी सहस्त्रों शास्त्रों की रचना करके उन देवों ने उन वेदवाह से कहा, इन शास्त्रों में बताए गए कर्मों को करने के कारण बहुत कल्पों तक आप सब घोर अंधकारपूर्ण नरकों में गिरेंगे और फिर पाप समूह के क्षीण हो जाने पर मनुष्य लोक प्राप्त करेंगे। पुनः ईश्वर की आराधना के बल पर पुण्यवानों की गति प्राप्त करेंगे। आप सभी मेरी प्रसन्नता के लिए ऐसा ही करें। आप लोगों की निरस्तारण का अर्थात दोष मुक्त होने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार शिव तथा विष्णु के द्वारा प्रेरणा प्राप्त कर उन महर्षियों ने असुरों से द्वेष करने वाले उन दोनों देवों
गुरुओं की आज्ञा से सिर से स्वीकार किया। पुनः उन दोनों लोगों ने भी दूसरे शास्त्रों की रचना कर उनमें प्रवृत्त होने वाले शिष्यों को पढ़ाया तथा उन शास्त्रों के पढ़ने का फल भी बताया। शिव ने इन ब्राह्मणों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतार लेकर लोगों को मोहित करते हुए ब्राह्मणों के साथ भिक्षावृत्ति ग्रहण की। कपालों की माला का आभूषण धारण कर, चिता भस्म लगाकर और जटा मंडल से मंडित हो इस लोक को मोहित किया। देवी पार्वती को अमित तेजस्वी विष्णु के समीप रखा और दुष्टों का निग्रह करने के लिए अपने अंग से उत्पन्न रुद्र भैरव को नियुक्त किया। देवी को नारायण के समीप रखकर कुल नंदन नंदी को वहाँ रखा तथा इंद्रादि देवों एवं गणों को भी वहाँ स्थापित किया। महादेव के जाने के पश्चात विश्वतनु साक्षात विष्णु स्त्री रूप धारण करके महेश्वरी पार्वती की भली भांति सेवा करने लगी। सुंदर स्त्री का रूप धारण करके ब्रह्मा, अग्नि, इंद्र, यम तथा अन्य भी श्रेष्ठ देवता महादेवी की सेवा करने लगे। शंभु के अत्यंत प्रिय गणों के अध्यक्ष भगवान नंदीश्वर पूर्व की भांति द्वार पर स्थित रहे। इसी बीच अंधक नाम का एक कुबुद्धि दैत्य गिरजा पार्वती को हरने की इच्छा से उस मंदर पर्वत पर आया। अंधक को वहाँ आया देखकर काल रूपधारी शंकर अमेय आत्मा हर काल भैरव ने उसे रोका। उन दोनों का अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी युद्ध हुआ। इसके बाद उस दैत्य ने अंधक नाम वाले हजारों दैत्यों को उत्पन्न किया। उन अंधक नाम वाले दैत्यों ने नंदी, शेण आदि गणों को पराजित कर दिया। घंटा कर्ण, मेघनाद, चंडेश, चंडतापन, विनायक, मेघवाह, सोमनंदी तथा वैद्युत आदि ये सभी अत्यंत बलशाली गण दैत्य श्रेष्ठ अंधक के पास जाकर शूल शक्ति, सृष्टि, पर्वत शिखर तथा परशु द्वारा युद्ध करने लगे। अत्यंत बलवान दैत्येंद्र ने अपने हाथों से उन सभी के दोनों पैरों को पकड़कर घुमाते हुए उन्हें 100 योजन दूर फेंक दिया। तदंतर अंधक द्वारा उत्पन्न सैकड़ों तथा हजारों की संख्या में प्रलयकालीन सूर्य के समान वे दैत्य भैरव पर टूट पड़े। अत्यंत भयंकर हाहाकार का शब्द होने लगा। भैरव रुद्र भीषण शूल लेकर युद्ध करने लगे। अंधकों की सेना को अजय देखकर भयभीत हर विभु अजन्मा देव वासुदेव की शरण में गए। तब देवी के समीप में स्थित उन देव भगवान विष्णु ने देवताओं के द्वेषियों का विनाश करने के लिए श्रेष्ठ 100 देवियों को उत्पन्न किया। तदंतर विष्णु की महिमा से उन देवियों ने सैकड़ों अंधकों को उस युद्ध स्थल में खेल खेल में ही यमलोक भेज दिया। अपनी सेना का पराजय देखकर महान असुर अंधक भी युद्ध से विमुख होकर अत्यंत वेग से भाग चला। तदंतर संसार में भक्तों के कल्याणार्थ 12 वर्ष तक चलने वाली लीला को समाप्त कर महादेव मद्राचल पर्वत पर चले गए। ईश्वर को आया हुआ जानकर सभी गणेश्वर उनके पास में आकर इस प्रकार स्थित हो गए जैसे द्विज सूर्य की उपासना में स्थित रहते हैं। अयोगियों के लिए दुर्गम पुण्यशाली भवन में प्रवेश कर शिव ने नंदी, भैरव, देव तथा केशव को देखा। उन देव शंकर ने
प्रणाम करने वाले नंदी के ऊपर कृपा करके उनका सिर सूंघा और केशव का आलिंगन किया। महादेव को देखकर प्रीति से विकसित आँखों वाली उन देवी ने उन ईश्वर के चरणों में सिर से प्रणाम किया। तदंतर शंकर प्रिया पार्वती ने उन्हें विजय का समाचार कहा और शंकर के पास में स्थित रहने वाले भैरव ने विनय पूर्वक विष्णु के महात्म्य को भी उन्हें बताया। उस विजय के समाचार तथा केशव विष्णु के पराक्रम को सुनकर शंभु भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। तदंतर मारीचि आदि प्रमुख द्विज तथा सभी देवगण देवाधिदेव त्रिलोचन का दर्शन करने के लिए मद्राचल पर्वत आए। जिन्होंने दैत्य अंधक की सेना को पहले जीता था, वे श्रेष्ठ 100 देवियां भी ईश के दर्शनों की लालसा से वहां आई। चंद्रमा रूपी आभूषण से विभूषित शंकर को देवी पार्वती जी के साथ श्रेष्ठ आसन पर विराजमान देख उन देवियों ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत प्रेम से वे गान करने लगी। पिनाकी शंकर के वाम भाग में स्थित देवी गिरजा एवं शंकर के आसन पर उनके साथ विराजमान प्रसन्न चित्त नारायण को उन देवियों ने प्रणाम किया। देवी पार्वती और नारायण के साथ सिंहासन पर बैठे हुए देव शंकर को प्रणाम कर उन श्रेष्ठ स्त्रियों ने पूछा। कन्याओं देवियों ने कहा, अपनी कांति से प्रकाशित होने वाले आप कौन हैं? बाल सूर्य के समान आभा वाली यह बाला कौन है? और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले एवं अपने शरीर के कारण शोभायमान यह पुरुष कौन है? उनके वचन सुनकर श्रेष्ठ वृषभ पर आरूढ़ होने वाले संपूर्ण प्राणियों के स्वामी महायोगी अव्यय शिव ने कहा, मैं अपने को नारायण तथा सनातन जगन माता गौरी आदि अनेक रूपों में विभक्त कर स्थित रहने वाला देव ईश्वर हूँ। मेरे परम तत्व को न तो देवता आदि जानते हैं और न महर्षि, एकमात्र विश्वात्मा ये विष्णु और भवानी ही मुझे जानते हैं। मैं ही निष्क्रिय शांत अद्वितीय और परिग्रह शून्य हूँ। मुझे ही केशव देव तथा देवी अंबिका कहा जाता है। ये विष्णु ही स्वयं धाता विधाता कारण कार्य कर्ता करैता काल के करने के लिए प्रेरित करने वाले और भुक्ति तथा मुक्ति स्वरूप फल को प्रदान करने वाले हैं। ये ही भोक्ता अप्रमेय पुरुष संहार करता काल का रूप धारण करने वाले सृष्टि तथा पालन करने वाले विश्वात्मा सर्वव्यापक वासुदेव कुटस्थ अविनाशी व्यापी योगी नारायण तारक पुरुष आत्मा और अद्वितीय परम पद हैं। ये माहेश्वरी गौरी मेरी निरंजन शक्ति हैं। वेद इन्हें ही शांत सत्य सदानंद और परम पद बतलाते हैं। इन्हीं से यह सब उत्पन्न हुआ है और इन्हीं में लय भी हो जाएगा। ये ही सभी प्राणियों की गति में उत्तम गति है। इन्हीं देवी के साथ अद्वितीय निष्कल तथा परम स्वरूप मैं इस संपूर्ण विश्व का साक्षात्कार करता हूँ। जो इस तत्व को जानता है वह मुक्त हो जाता है। इसीलिए अनादि अद्वैत विष्णु और आत्मस्वरूप ईश्वर शंकर को एक ही समझो। इससे तुम लोगों को शांति प्राप्त होगी। जो श्रद्धा संपन्न व्यक्ति अव्यक्त एवं आत्मरूप विष्णु को भिन्न मानकर शिव की पूजा करते हैं वे मुझे प्रिय नहीं हैं।
जो लोग जगत को उत्पन्न करने वाले विष्णु से द्वेष रखते हैं वे सभी मोहित व्यक्ति रौरव आदि नरकों में पड़ते हैं और सैकड़ों करोड़ों कल्पों में भी मुक्त नहीं होते। इसीलिए संपूर्ण प्राणियों के रक्षक अव्यय विष्णु को भली भांति समस्त आपत्तियों में उन प्रभु का ध्यान करना चाहिए। सभी देवियों और गणेश्वरों ने भगवान के वाक्य को सुनकर नारायण देव तथा हिमालय की पुत्री देवी पार्वती को प्रणाम किया और भक्त जनों के प्रिय ईशान भगवान शंकर तथा भवानी के चरण युगल एवं नारायण के चरण कमलों में भक्ति की प्रार्थना की। तदंतर गणेश्वरों और मातृ देवियों ने जगत को उत्पन्न करने वाले नारायण देव को नहीं देखा। यह एक आश्चर्य ऐसा हुआ कि इसी प्रकार कामदेव के द्वारा पीड़ित महादैत्य अंधक मोहित होता हुआ देवी गिरजा को हरण करने के लिए पर्वत पर आया। इसके पश्चात विराटधारी शरीर श्रीमान योगी निर्मल नारायण पुरुषोत्तम दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहीं प्रकट हो गए। तदंतर वे काल रुद्रदेव भगवान विष्णु को अपने पाश में करके तथा मुख्य गणदेवों शिलाद पुत्र नंदी और मातृकाओं को साथ लेकर युद्ध के लिए स्वयं गए। अग्नि के समान त्रिशूल को लेकर वे देव शंकर आगे आगे चले। उन श्रेष्ठ गणराजों तथा 1000 बाहु वाले देव विष्णु ने भी उनका अनुगमन किया। देवताओं के बीच में उस समय मेघ के समान वर्ण वाले गरुड़ वाहन भगवान विष्णु उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार सुमेरु पर्वत के शिखर पर आरूढ़ तीनों लोकों के नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य सुशोभित होते हैं। अनामेय शूलपाणी भगवान हर हजारों स्वरूप धारण कर पृथ्वी पर प्रकट हुए। उस समय आकाश में सुंदर शब्द होने लगा तथा उन देवों के ऊपर आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। गणेश्वरों के राजा शिव को गणेश्वरों द्वारा घिरे हुए आते देखकर देव शत्रु अंधक इंद्र तथा मातृकाओं गणों और सभी प्रधान देवताओं के साथ युद्ध करने लगा। अपने बाहुबल से युद्ध में सभी को जीतकर वह तत्व विहीन अंधक अनंत तेजस्वी शंभु के समीप गया जहाँ वे काल रुद्र विमान पर बैठे हुए थे। अंधक को आते हुए देखकर भगवान गरुड़ ध्वज ने विभूति से सुशोभित भैरव महादेव से कहा, भगवान आप संसार के कंटक रूप दैत्यपति अंधक को मारने में समर्थ हैं। आपको छोड़कर इसे मारने में और कोई दूसरा समर्थ नहीं है। आप सभी लोकों का संहार करने वाले ईश्वर के कालमय शरीर हैं। वेदों को जानने वाले विद्वानों के द्वारा विविध मंत्रों से आपकी स्तुति की जाती है। वासुदेव का वचन सुनकर उन भगवान हर ने विष्णु की ओर देखकर दैत्येंद्र अंधक को मारने का विचार किया। गणों का हर्ष बढ़ाते हुए वे देवताओं की सेना में गए। तब अंतरिक्ष में विचरण करने वाले लोग भैरव देव की इस प्रकार स्तुति करने लगे, अनंत महादेव आप सनातन हैं, काल की मूर्ति हैं, आपकी जय हो। आप अग्नि रूप और सभी प्राणियों के भीतर
सदैव निवास करने वाले हैं। आप ही यज्ञ, आप ही वखटकाल और आप ही धाता अव्यय हरि हैं। आप ही ब्रह्मा महादेव और आप ही तेजः स्वरूप परम पद हैं। आप प्रणव मूर्ति, योगात्मा, वेद त्रयी रूप, 3 नेत्रों वाले त्रिलोचन हैं। आप महाविभूति स्वरूप देवताओं के स्वामी हैं। हे संपूर्ण संसार के स्वामी, आपकी जय हो। तदंतर सज्जनों के आश्रय स्थान एवं प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर वे ईश्वर अंधक दैत्य को पकड़कर अपने त्रिशूल के अग्रभाग में रखकर नचाने लगे। त्रिशूल पर पिरोए हुए अंधक को देखकर पितामह ब्रह्मा तथा देवगण संसार सागर से मुक्त करने वाले भैरव देव को प्रणाम करने लगे। मुनि तथा सिद्धजन स्तुति करने लगे और गंधर्व किन्नर गान करने लगे तथा अंतरिक्ष में रमणी अप्सराओं के समूह नृत्य करने लगे। तदंतर त्रिशूल के अग्रभाग में स्थापित उस अंधक के सभी पाप दग्ध हो गए और उसे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया और वह परमेश्वर की स्तुति करने लगा। अंधक ने स्तुति करते हुए कहा, समाधि में स्थित रहने वाले लोग जिस पुरातन पुण्यदायी अनंत स्वरूप काल रूप कभी तथा संयोग एवं वियोग के कारण रूप ईश्वर तत्व को जानते हैं, मैं उन अद्वितीय भगवान को सिर से प्रणाम करता हूँ। भयंकर डाढ़ों वाले आकाश में नृत्य करते हुए अग्नि के समान मुख वाले प्रज्वलित सूर्य के समान स्वरूप वाले हजारों पैर, आँख तथा सिरों से युक्त तथा अद्वितीय रुद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। हे आदिदेव, देवताओं के द्वारा आपके चरणों की पूजा की जाती है। आप विभाग रहित शुद्ध तत्व स्वरूप हैं। आपकी जय हो। अद्वितीय अग्नि रूप आप वायु आदि वेदों से बहुत प्रकार से पूजित होते हैं और अखिल आत्मस्वरूप हैं। सूर्य के समान वर्ण वाले पुराण पुरुष एकमात्र आपको ही हम माया रूप अंधकार से परे कहा जाता है। आप इस संसार के साक्षी निरंतर इसका पालन करते हैं और आप ही संहार करने वाले हैं। आप योगियों के समूहों द्वारा सेवित होते रहते हैं। अद्वितीय अंतर आत्मा रूप आप देह आदि विशेष पदार्थों से रहित होते हुए विभिन्न देहों में अनेक प्रकार से स्थित रहते हैं। आप आत्म शब्द आत्मा शब्द के बोध्य और आत्म तत्व हैं। कुछ लोग आपको ही शिव कहते हैं। हे प्रभु, स्वयं आप आनंद स्वरूप परम पवित्र ओमकार शब्द से वाच्य अविनाशी पर ब्रह्म हैं। आप स्वयं वेद वाक्यों में ईश्वर शब्द से सिद्ध हैं और समस्त विशेष पदार्थों से शून्य हैं। आप इंद्र वरुण अग्नि हंस प्राण मृत्यु अंत एवं यज्ञ हैं। वेद को जानने वाले के लिए द्वारा आपके नीलकंठ एक रुद्र प्रजापति और भागवत स्वरूप की स्तुति की जाती है। आप संसार के आदि और नारायण हैं। आप ही पितामह और प्रपितामह हैं। वेदांत शास्त्र तथा गुह्य उपनिषदों में आप ही सदाशिव और परमेश्वर इस नाम से वर्णित हैं। तमोगुण से परे
परम आत्मा पंच पदानंद स्वरूप ब्राह्मी वैष्णवी एवं शाक्त तीनों शक्तियों से अतीत निरंजन और सहस्त्र शक्ति रूप आसन पर विराजमान रहने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु एवं शिव इन त्रिमूर्ति रूप अनंत पदात्मक आत्ममूर्ति जगन निवास और जगन्मय को नमस्कार है। ललाट में नेत्र धारण करने वाले तथा लोगों के हृदय में स्थित आपको नमस्कार है। मुनीन्द्रों तथा सिद्धों द्वारा जिनके चरण कमलों की पूजा की जाती है, ऐसे नागराजों की माला धारण करने वाले आपको नमस्कार है। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों कथा में कहीं भी जो कुछ भी गलती हो गई हो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। अब तक सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।